नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आप देख रहे खबर फास्ट। रुक करते हैं देश और दुनिया की कुछ बड़ी खबरों पर। आज पूरा भारत मना रहा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कोरोना काल के बाद लोगों में योग के प्रति बड़ी अधिक रुचि। इस बार योगा फॉर ह्यूमैनिटी की थीम पर आधारित है योग दिवस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। योग दिवस को सफल बनाने के लिए लोगों से की अपील। योग दिवस के मौके पर कर्नाटक के मैसूर पैलेस गार्डन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लोगों के बीच किया योगासन, साथ ही लोगों को बताए योग के लाभ। पीएम मोदी ने कहा कि आज विश्व के हर कोने से सुनाई दे रही योग की गूंज। योग को बताया जीवन का आधार। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि योग लोगों और देश को जोड़ता है। साथ ही बोले, जागरूकता की भावना पैदा करता है योग। योग को लेकर पीएम मोदी बोले, हमें योग को जानना भी है, जीना भी है और अपनाना भी है। आज देश भर में सभी बड़े दिग्गज नेताओं ने भी किया योग। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नोएडा स्टेडियम में हजारों लोगों के साथ किया योग। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीते आगरा स्टेडियम में लोगों संग किया योग। यूपी में सीएम ने राजभवन में किया योगाभ्यास। इस दौरान मौके पर राज्यपाल समेत कई बड़े मंत्रियों ने किया योग। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने पीएम का जताया आभार। बोले, पीएम ने भारत की कृषि परंपरा को न केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में पहुंचाया। योग दिवस के मौके पर देखने को मिला हमारे जवानों का साहस। सिक्किम में आईटीबीपी के जवानों ने 17,000 फीट की ऊंचाई पर किया योगाभ्यास। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जवानों ने किया सूर्य नमस्कार, साथ ही एक गाना भी किया समर्पित। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की बड़ी कार्रवाई। पुलवामा और सोपोर में मुठभेड़ के दौरान 2 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। गुप्त सूचना के आधार पर जवानों ने की कार्रवाई। सुरक्षा बलों को देख आतंकियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी ढेर। पिछले कई महीनों से जारी है सेना का अभियान। अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका। वहीं अब तक कई आतंकियों का हुआ सफाया। अग्निपथ पर अभी नहीं थम रहा बवाल। तीनों सेना प्रमुख से आज मिलेंगे पीएम मोदी। योजना को लेकर चर्चा। अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर। अब तक कोर्ट में दाखिल हुई 3 याचिकाएं। अग्निपथ योजना पर रोक लगाने की मांग की। मामले में 3 वकीलों ने दाखिल की याचिकाएं। अग्निपथ को लेकर देश के कई हिस्सों में जारी है विरोध। पहली 2 याचिकाएं एडवोकेट विशाल तिवारी और एमएल शर्मा ने की थी दायर। तो वहीं सोमवार को एडवोकेट हर्ष अजय सिंह ने दाखिल की तीसरी याचिका। एडवोकेट हर्ष अजय सिंह ने योजना को युवाओं के भविष्य के लिए बताया खतरा। बोले, 4 साल के बाद युवाओं के भटकने की बहुत संभावनाएं। पूछताछ के लिए 5वीं बार ईडी दफ्तर पहुंचे राहुल गांधी। बढ़ाई गई ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा। राहुल से बीते दिन भी 12 घंटे तक हुई थी पूछताछ। ईडी की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नाराजगी। बोले, बार बार बुलाकर राहुल गांधी को किया जा रहा अपमानित। बीते 4 दिनों में राहुल से 42 घंटे तक हुई पूछताछ। नेशंस हेरल्ड में ईडी कर रही पूछताछ। 23 जून को सोनिया गांधी से भी ईडी के होंगे सवाल जवाब। महाराष्ट्र विधान परिषद
चुनावों के बाद बढ़ी उद्धव सरकार की मुश्किलें, शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे समेत 18 विधायक हुए गायब। एमएलसी चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद से ही पार्टी आलाकमान का नेता एकनाथ से नहीं हुआ संपर्क, तो वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे ने बुलाई आपात बैठक। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने की हो रही कोशिश, तो वहीं संजय ने अपने विधायकों पर जताया भरोसा। संजय राउत ने कहा, हमें हमारे नेताओं पर भरोसा है, सभी शिवसेना के प्रति है समर्पित, जल्द लौटेंगे सभी विधायक। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने दर्ज की जीत, वहीं शिवसेना और एनसीपी के 2 उम्मीदवार जीते। कांग्रेस के अंक उम्मीदवार को भी मिली जीत। हरियाणा के भिवानी में योग दिवस पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, 10,000 साधकों के साथ सीएम मनोहर लाल ने किया योग। साथ ही मौके पर मौजूद सभी लोगों ने सुना पीएम का भाषण। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को दी योग दिवस की बधाई, साथ ही बोले, भारत द्वारा शुरू किया गया योग दिवस आज पूरा विश्व मना रहा है। इस खास अवसर पर सीएम मनोहर लाल ने लोगों से पौधा लगाने को लेकर की अपील, बोले, कोविड काल में हम सब ने देखा ऑक्सीजन की वजह से कैसे हुए थे हालात। सीएम मनोहर लाल ने अपने संबोधन में कहा कि योग केवल शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि योग से हमारे मन, बुद्धि, मानसिक और बौद्धिक क्षमता का भी होता है विकास। योग कार्यक्रम के दौरान सीएम मनोहर लाल ने अग्निवीरों को लेकर की बड़ी घोषणा, अग्निवीरों की सेवा समाप्त होने के बाद पुलिस और ग्रुप सी नौकरी देने का किया वादा। झज्जर में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में सांसद अरविंद शर्मा ने की शिरकत, वहीं सांसद ने सीएम की घोषणा को लेकर दी अपनी प्रतिक्रिया। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए जो फैसला लिया वो बेहतर है, बोले, युवाओं का कम होगा भय। सरकार के फैसले का सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने भी किया स्वागत, सीएम का फैसला युवाओं के लिए साबित होगा मील का पत्थर। वहीं सीएम के फैसले को लेकर सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने साधा निशाना, बोले, जो फौज में रिटायरमेंट लेकर आए उनमें से कितनों को मुख्यमंत्री ने दी नौकरी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पानीपत में भी कार्यक्रम आयोजित, खेल मंत्री संदीप सिंह ने भी कार्यक्रम में की शिरकत, मौके पर राज्यसभा सांसद कृष्ण लाल पंवार भी रहे मौजूद। सिरसा में भी बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए बिजली मंत्री चौधरी रणजीत सिंह और सांसद सुनीता दुग्गल, मौके पर दोनों ने किया योग। योग दिवस के अवसर पर नाहन के चौगान मैदान में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने की शिरकत, करीब 1400 लोगों ने एक साथ किया योग। योग दिवस के तहत हिमाचल के कई जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित, इसी कड़ी में धर्मशाला के ऐतिहासिक किले में भी कार्यक्रम का हुआ आयोजन, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने की शिरकत। नालागढ़ में वन विभाग रोपेगा करीब 15,000 पौधे, 39 हेक्टेयर भूमि पर रोपे जाएंगे पौधे, पौधारोपण के लिए चिन्हित की गई 115 बावड़ियां। सोलन में भी योग दिवस की देखने को मिली धूम, स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने प्रदेशवासियों को दी बधाई, सभी से अपनी दिनचर्या में योग शामिल करने को लेकर कही बात। सीतामढ़ी के रसूलपुर गांव में टूटी नदी, बेकाबू हुआ पानी, दहशत के साए में जीने को मजबूर ग्रामीण।
सूचना के बाद मौके पर पहुंचे जल संसाधन विभाग के अधिकारी तो वहीं नाराज ग्रामीणों ने अधिकारियों को बनाया बंधक, लगाया लापरवाही का आरोप। कुल्लू से कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने हिमाचल के सीएम पर साधा निशाना। सुंदर ठाकुर के जरिए मुख्यमंत्री को बताया अहंकारी। बीते दिनों सीएम ने विधायक पर कसा था तंज। दिल्ली के मंगोलपुरी में स्थित एक अस्पताल में मनाया गया योग दिवस। इस दौरान पूरे स्टाफ ने भी किया योग। सभी ने रोजाना योग करने का लिया प्रण। चंबा में एटीएम की सुविधा नहीं होने से लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। स्थानीय लोगों ने बैंक अधिकारियों से की अपील, एटीएम लगवाने की कही बात। सहारनपुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़, गोलीबारी के दौरान एक तस्कर और एक पुलिसकर्मी घायल। मौके पर टीम ने कई तस्करों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने गौ तस्करों के कब्जे से एक जिंदा गौवंश को किया बरामद। वहीं अभियुक्तों से हथियार भी किए जब्त। घायल पुलिसकर्मी और गौ तस्करों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुप्त सूचना मिलने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई। बाजपुर पुलिस ने फायरिंग मामले में किया खुलासा। घटना में लिप्त 3 आरोपियों की हुई गिरफ्तारी। बीते दिनों नैनीताल बैंक मैनेजर पर हुई थी फायरिंग। एसएसपी ने घटना का किया खुलासा। कहा किराए को लेकर हुआ था विवाद। आरोपियों के पास एक पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस बरामद। पदमपुर के पास हुआ सड़क हादसा। अनियंत्रित होकर पलटी निजी बस। हादसे में एक 22 साल के छात्र की हुई मौत तो वहीं कई घायल। पंजाब में धार्मिक स्थल पर लूट। पुलिस का अधिकारी बताकर लूट की वारदात को दिया अंजाम। मामले की जांच जारी। लुटेरों ने मंदिर के पुजारी पर लाठी डंडों से किया था हमला। साधु को बंधक बनाकर नकदी और मोबाइल फोन लूटकर फरार। शामली में पूर्व सैनिकों के साथ अग्निपथ को लेकर मीटिंग का आयोजन। अपर पुलिस अधीक्षक, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारियों ने की पूर्व सैनिकों से अपील। पूर्व सैनिकों से युवाओं को अग्निपथ योजना के बारे में बताने के लिए की गई अपील। साथ ही युवाओं से राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाने की अपील। देहरादून में शराब की दुकान में लगी भीषण आग। आग लगने से लाखों का हुआ नुकसान। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट हादसे की वजह। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। खबरों की जमीनी पड़ताल, सवालों के साथ घटनाओं की पड़ताल, सियासत और समाज से जुड़ी हर खबर जिसका आप पर पड़ता है सीधा असर। ग्राउंड रिपोर्ट के साथ खबरों का सफर। सोमवार से शुक्रवार शाम 5:25 पर सिर्फ खबर फास्ट पर। घर पे हैं तो क्या हुआ, नेट प्लस ब्रॉडबैंड अनलिमिटेड इंटरनेट है ना, सब चलता रहेगा। अपनों के साथ वीडियो कॉलिंग, घर से ऑफिस का काम भी, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग भी। नेट प्लस अनलिमिटेड इंटरनेट पूरे घर के लिए। अभी बुक करें 70 875 70 875 या कॉल करें अपने नजदीकी केबल ऑपरेटर को। आपका अपना चैनल खबर फास्ट अब फास्टवे के चैनल नंबर 200 की बजाय चैनल नंबर 329 पर। No Wi-Fi, no पढ़ाई. Get Net Plus Ultra Fast Fiber Broadband just at ₹499
499. आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर, पैनी नजर। फतेहाबाद में मौसम ने ली करवट, तेज हवाओं के साथ इलाके में हुई तेज बारिश, तो वहीं शहर के कई निचले इलाकों में देखने को मिला जल भराव। बीकानेर में आज से संभाग स्तरीय गांधी दर्शन प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। गांधी दर्शन को जन जन तक पहुंचाने के लिए दिया जाएगा प्रशिक्षण। प्रशिक्षण के दौरान गांधी दर्शन पर आधारित दी जाएगी विभिन्न जानकारियां। 23 जून को शिविर का समापन। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर योग कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने की शिरकत। मंत्री गिरिराज सिंह के साथ उत्तराखंड के मुख्य सचिव और जिला प्रशासन के कई अधिकारियों ने किया योगासन। हरिद्वार की जिला जेल रोशनाबाद में सजा काट रहे कैदी की हुई मौत। कैदी को पेट दर्द की थी शिकायत। अस्पताल में इलाज के दौरान हुई मौत। कैदी के परिजनों को किया गया सूचित। कोटा में किसानों ने संभागीय आयुक्त कार्यालय पर किया प्रदर्शन। लहसुन खरीद नहीं करने के विरोध में किसानों ने निकाली रैली। किसानों ने राज्य सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। बुलंदशहर के सिरेमिक पॉटरी में हुआ हादसा। एक मजदूर की हुई मौत। मिट्टी घोलने वाले ड्रम के पट्टे की चपेट में आने से हुआ हादसा। पिहोवा में बाबा श्रवणनाथ वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ने घोषित किया 10वीं का परिणाम। परीक्षा में लड़कियों ने मारी बाजी। चिनार के 500 में से 478 अंक हासिल कर पाया प्रथम स्थान। ऊना में सौर ऊर्जा मेले का शुभारंभ। एमसी पार्क में आयोजित हुआ प्रोग्राम। कार्यक्रम में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने की शिरकत। कार्यक्रम के दौरान एडीसी ने की प्रदेश सरकार की सराहना। बोले सौर ऊर्जा को बढ़ावा दे रही सरकार। फरीदाबाद के सेक्टर 2 से टटल पार्क में हुआ योगा कार्यक्रम का आयोजन। हरियाणा परिवहन मंत्री के बड़े भाई टिपरचंद और बल्लभगढ़ एसडीएम ने किया शुभारंभ। कार्यक्रम के दौरान भारी संख्या में युवाओं बुजुर्गों ने किया योग। सभी में योग को लेकर दिखा खासा उत्साह। फरीदाबाद में नशे के खिलाफ केयर अभियान की हुई शुरुआत। पुलिस ने नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। लोगों को दी नशे से पड़ने वाले दुष्प्रभाव की जानकारी। कपूरथला में हुआ दर्दनाक हादसा। कैंटर से टकराई कार। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। वहीं कैंटर चालक के खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। योग के रंग में रंगा उत्तराखंड। ऋषिकेश से केदारनाथ धाम तक योगाभ्यास। मुख्यमंत्री धामी ने योग साधकों संग किया योग। मौके पर सीएम धामी ने अन्य लोगों से भी की योग करने को लेकर अपील। बोले योग के जरिए हम कई बीमारियों से रह सकेंगे दूर। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी मनाया गया योग दिवस। जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। गंगोत्री धाम में भी योग दिवस का हुआ आयोजन। क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने किया शुभारंभ। लोगों को बताए योग के गुण। सीतापुर में भी योग को लेकर लोगों में दिखा खासा उत्साह।
नैमिषारण्य में मनाया गया योग दिवस। कार्यक्रम के दौरान कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। मौके पर सभी से रोजाना योग करने को लेकर की गई अपील। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में आयोजित हुआ योग कार्यक्रम। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने की शिरकत। मौके पर 4000 लोगों ने किया योग। श्रीनगर में सामूहिक योग कार्यक्रम का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। हजारों लोगों संग किया योग। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज। तेज बारिश के चलते तापमान में आई भारी गिरावट। लोगों को मिली गर्मी से राहत। मेरठ के हस्तिनापुर में योग कार्यक्रम का आयोजन। हजारों की संख्या में लोगों ने किया योग। मौके पर जिलाधिकारी समेत कई बड़े अधिकारी रहे मौजूद। अग्निपथ योजना प्रदर्शन को लेकर अंबेडकर नगर में प्रशासन अलर्ट। उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी ने शहर में फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सुरक्षा का दिलाया भरोसा। लखीमपुर खीरी में दिखा तेज रफ्तार का कहर। यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल। मौके पर पहुंची पुलिस। घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। जालंधर अमृतसर जीटी रोड के पास हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। एक ही परिवार के 5 लोगों की हुई मौत। श्री हरमिंदर साहिब में मत्था टेक कर वापस लौट रहा था परिवार। आगरा के विभिन्न जगहों पर मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कैदियों भी सर चढ़कर बोला योग। कैदियों ने योगा कर स्वस्थ रहने का दिया संदेश। किशनगढ़ के मार्बल सिटी व्यापारी के साथ में हनी ट्रैप का मामला आया सामने। सीओ सिटी मनीष शर्मा मामले को लेकर गंभीर। व्यापारी की पत्नी ने दर्ज कराया मामला। अलवर में राजस्थान मेडिकेयर रिलीफ सोसाइटी की बैठक आयोजित। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाटे ने की बैठक की अध्यक्षता। अस्पताल की हर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए जरूरी दिशा निर्देश। कानपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग शिविर का आयोजन। शिविर में बच्चों ने बनाया पिरामिड। बच्चों ने लोगों को स्वस्थ रहने का दिया संदेश। तोशाम में योग दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। योग साधकों ने एक रूपता के साथ विभिन्न योगासनों और प्राणायाम का किया अभ्यास। कार्यक्रम में विद्यार्थियों, सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों समेत कई संस्थाओं के प्रतिनिधि हुए शामिल। श्री मुक्तसर साहिब में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। प्रधान राजेश कुमार पटेला की अगुवाई में मनाया गया योग दिवस। राजेश पटेला ने लोगों को बताया योग के लाभ। बरेली में कार और ट्रक में जोरदार भिड़ंत। हादसे में 5 लोगों की हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झांसी में भी योग दिवस पर लोगों में दिखा खासा उत्साह। टोल प्लाजा के अधिकारी और कर्मचारियों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। टोल कर्मियों ने योगासन कर योग की ताकत का दिया संदेश। टीम इंडिया के लिए बुरी खबर। सीनियर ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन हुए कोरोना पॉजिटिव। 5वां टेस्ट खेलेंगे या नहीं, इस पर संशय बरकरार। आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी द नाबी इफेक्ट 1 जुलाई को सिनेमाघरों में होगी रिलीज। फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस की भूमिका निभाएंगे शाहरुख खान। फिल्म के प्रमोशन के दौरान आर माधवन ने बताया कि फिल्म का हिस्सा बनने के लिए बेताब थे शाहरुख। एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा का लंबे समय बाद एक्टिंग की दुनिया में कम बैक। फिल्म चकदा एक्सप्रेस वे अनुष्का शर्मा आएंगी नजर। भारतीय क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के ऊपर आधारित है फिल्म। हॉलीवुड में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम। मशहूर सिंगर और एक्ट्रेस माइली साइरस ने भी किया योग। माइली बिजी शेड्यूल में भी योग के लिए निकालती है समय।
आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी नजर।